जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री व्यस्त आत्मा से रहिए मस्त, हरिनाम जपते हुए, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर। मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। तो आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। निखिल सर, स्पेशली आपका एक बार फिर से स्वागत है इस सेलिब्रेटिंग सत्संग में। और भी सीनियर डिवोटीज जो भी आए उन सभी का स्वागत है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिंदु जी एंड सभी गोलोकियंस को। कल भी बहुत आनंद आया था, सबके विचार जाने थे। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो भगवत कृपा से, ऐसे ही जोश बना रहे। थैंक यू जो डिवोटीज ने पहले शंख बजाया, रजिंदर जी ने, और बहुत प्यारी आरती हमें सुनाई अर्चना जी ने। आपका भी बहुत बहुत आभार। तनिका जी ने कीर्तन किया बहुत प्यारा, थैंक यू सो मच। क्यों ना हम इस सिलसिले को आगे कंटिन्यू करें। बिंदु जी, आज किसको मौका देना चाहेंगे आप सबसे पहले? हरि बोल जी, थैंक यू। आज सबसे पहले हम पिंकी जी को मौका देंगे। हरि हरि बोल। पिंकी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल। जय श्री कृष्णा, हरि हरि बोल एवरीवन। सबसे पहले मैं निखिल सर जी आपका अपने भगवत सत्संग में हार्दिक स्वागतम करती हूँ, जिन्होंने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला है और हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हुए। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे बोल। मैं पिंकी महाजन नूरपुर से, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरी एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली है। तो सर, मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ 8 फरवरी 2021 को अपनी भाभी देवी के माध्यम से जुड़ी हूँ और मैं अपनी भाभी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा है। और गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले मुझे भगवत का कुछ भी ज्ञान नहीं था सर। ज्ञान तो क्या, मुझे तो पता भी नहीं था। जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ, तब से हमारी जिंदगी जैसे तो बदल ही गई है। इससे पहले तो हम लाइफ को ऐसे ही जी रहे थे और टाइम पास कर रहे थे, दुनियादारी के चक्रों में फंसे हुए थे और दुनियादारी की बातें ही करते रहते थे। पहले सर मुझ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा था और मैं हर बात को लाइटली ले जाती थी और चीज़ों के साथ भी मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। ये सब गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया। इसके लिए मैं तहे दिल से निखिल सर जी का, नितिन सर जी का और अपने मेंटर बिंदु सर जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें ज़िंदगी कैसे जीते ये सिखाया है। तो सर, हरि की कृपा से ये मेरी पहली रीडिंग समाप्त हुई है और हमारी बिंदु एंड टीम के साथ भी सर एक बहुत ही बड़ा दिव्य अनुभव हुआ है कि हमारी रीडिंग 2 मई 2021 को शुरू हुई थी हरि की कृपा से, और हरि की कृपा से 2 मई 2022 को ही समाप्त होगी। तो सर, रीडिंग से हमें बिंदु सर जी ने 4 स्तंभों के बारे में बताया: सेवा, साधना, सत्संग और सदाचार। बिंदु सर जी ने एबीसी मॉडल को कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस के साथ चलाना ये भी बताया है।
और मैं अपनी फैमिली को अब पूरा टाइम दे रही हूँ, अपने बच्चों को भी पूरा टाइम दे रही हूँ और सर अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रही हूँ। तो सबसे बड़ी ज़्यादा तो सीख भक्ति कैसे करते हैं ये तो हमें गोलोक एक्सप्रेस ने सिखाया। सर भक्ति तो मैं पहले भी करती थी, पर भक्ति क्या होती है इसका कुछ पता नहीं था। जब से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ तब से मेरी डिवोशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि चैंटिंग करना, माला जाप करना, नाम जाप करना, भोग लगाना, एकादशी का व्रत रखना, ये सब तो हमें गोलोक एक्सप्रेस ने सिखाया। हम तो पहले ऐसे जिंदगी को धक्के दे के जी रहे थे, धक्का स्टार्ट गाड़ी चला रहे थे। पर थैंक यू गोलोक एक्सप्रेस का धन्यवाद जिन्होंने हमें जिंदगी को इतनी अच्छी राह दिखाई है। गोलोक एक्सप्रेस एक टेक्निकली बेस्ड मॉडल है सर, जिसके माध्यम से कोई भी इंसान भगवत गीता सुन सकता है, अपनी जिंदगी में सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। भगवत गीता को लेके सर हमारे मन में बहुत बड़ी गलत धारणाएं थी कि भगवत गीता को मरने के बाद ही पढ़ा जाता है पढ़ा जाता है और ये धारणा भी हमारे गोलोक एक्सप्रेस ने दूर कर दी और बिंदु सर जी ने हमें संन्यास के बारे में बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि संन्यास होता क्या है। तो सर जब मैं और मेरा बेटा भक्ति में आने लगे तो मेरे अपनों ने ही मुझसे कहा कि इसको तो भक्ति में कहाँ ले जा रही है, बड़ा होके सन्यासी बन जाएगा और घर छोड़कर चला जाएगा। सर कुछ दिनों तक तो मेरे दिलों की धड़कन रुकी। फिर बड़े दिन तक मैंने सोचा कि अब मैं बिंदु सर से बात शेयर करी। एक दिन मैंने बिंदु सर से अपनी बात शेयर करी कि सर सन्यासी का क्या मतलब होता है, कि सच में ये होता है कि बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं। फिर बिंदु सर जी ने हमें बड़े अच्छे ढंग से सन्यासी की डेफिनेशन बताई कि सन्यासी क्या होता है। इसके लिए मैं बिंदु सर जी का धन्यवाद करती हूँ। और सर अनुभव की बात करूं तो अनुभव तो सबसे बड़ा अनुभव मेरे लाइफ में मेरे बच्चे, मेरे 5 साल का बेटा और 10 साल की बेटी जो भक्ति में बहुत बड़ी मार्ग पर चल रहे हैं। सर भक्ति बच्चों को हरि की ऐसी लगन लग गई है कि हाँ, हर काम हर सेवा जो मेरे बच्चे करते हैं हरि की, भोग मेरे बच्चे लगाते हैं, सुबह नीला शाम को रात को नाइट सूट पहनाते हैं, सुलाते हैं। सुबह मेरी बेटी 6:30 बजे नहा के उनको उठाएगी और फिर ड्रेस अप करते हैं, ड्रेस भी अपनी पसंद की चूज करके पहनाते हैं। जब मैं कभी मतलब पूजा पाठ ना कर पाऊँ तो हरि की कृपा से मेरी बेटी सब कुछ कर लेती है, भोग लगा लेती है, जोत कर लेती है, हर कुछ कर लेती है। सर मेरे दोनों बच्चों को आपने इतनी अच्छी राह दिखाई है, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ और गोलोक एक्सप्रेस को दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। और ज्यादा ना बात करते हुए, अनुभव तो बहुत ज्यादा है सर, छोटे छोटे अनुभव तो रोज ही होते हैं मेरे साथ, क्योंकि जब से हरि की लगन लगी है तब से पता नहीं क्यों जैसे ऐसा लगता है पहले जिंदगी तो जी रहे थे पर ऐसा लगा था बीच में कुछ कमी है जिंदगी जीने में, कुछ लगा है ही नहीं। अब तो जब से हरि की लगन लगी तो ऐसा लग रहा मैं तो दुनिया की सबसे करोड़पति बन गई हूँ, मुझे तो अब बस हरि के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। और ज्यादा बात समय का ध्यान रखते हुए ज्यादा बात न करते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ और अंत में मैं सभी डिवोटी से यही कहूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाई। ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन पर ना किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। हर मन मंदिर, हर घर मंदिर, निखिल सर जी का ये सपना हमें साकार करके दिखाना है। थैंक यू सर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच पिंकी जी, बहुत कॉन्फिडेंस से आपने अपनी बात रखी और फर्स्ट रीडिंग है आपकी और फर्स्ट रीडिंग के हिसाब से बहुत अच्छे बदलाव आ गए आपके जीवन में और घर घर मंदिर हर मंदिर साकार कर दिया आपने, क्योंकि आपके घर में वो हो गया और बच्चे डिवोशन में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए
समाज में अदरवाइज कितनी डिप्रेशन है, कितने ड्रग्स हैं, और बच्चे ही तो जाते हैं ड्रग्स की तरफ। 14-14, 15 साल के बच्चे चपेट में आ चुके हैं ड्रग्स की। क्यों? कारण क्या है? समाज ने हमने भगवान के रास्ते से वंचित रख दिया है सबको ना। तो जब भगवान से नहीं जुड़ा होगा कोई, तो होगा क्या? वो खोखला होगा अंदर से। तो वो खुशी की तलाश में बिंदु जी कहाँ जाएगा? जब इंसान को भगवान का जुड़ के आनंद नहीं मिल रहा, तो वो कहाँ ढूंढेगा खुशी फिर से? ये बताओ। अब यही ढूंढते हैं हम फिर। अगर अपने ना, जैसे हम बोलते हैं कि दुनियादारी में हमें लगे कि यहाँ खुशी है, यहाँ खुशी है, तो यहीं भागते रहेंगे फिर। उसका दोस्त ने उसको बोला 14 साल की उम्र में, तू ये ट्राई कर ले, इसमें खुशी मिल जाएगी, तो वो कर लेगा। कर लेंगे। उसको लत लग जाएगी। अब देखो क्या हिमाचल, हरियाणा, पंजाब पूरा आ गया ना चपेट नशों में। तो कौन सा नशा बेटर है? भगवान का नाम ले लो भाई फ्री में, वो नशा बेटर है कि उसमें परोपकार भी करोगे? यहाँ ऑन द वर्ल्ड ऑन द अदर हैंड जाएंगे तो जाएंगे किस? देखो सब लोग आनंद माया भस्यात है ना। सब लोग प्लेजर तो ढूंढ ही रहे हैं। आप प्लेजर से रोक नहीं सकते किसी को। टेंडेंसी है ना हमारी, हम सब प्लेजर में रहना चाहते हैं। बट अगर किसी को भगवान की भक्ति वाला प्लेजर की ऑप्शन नहीं दी गई, तो वो कौन सा प्लेजर ढूंढेगा फिर? यही फिर क्या अट्रैक्ट, यही अट्रैक्ट होता है। वो उल्टी सीधी हरकतों में जाता है, जुओं में जाता है, ऑपोजिट जेंडर के चक्कर में पड़ जाता है, या फिर क्या करता है, नशों की तरफ जाता है। और ये छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि वही बड़े होने के बाद होता है ऐसा। तो ऐसे ही तो होगा, अगर मदर्स जो है, फादर्स घर में डिवोशन करेंगे, ऑटोमेटिकली बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। गृहस्थियां क्या बन जाएंगी? गृहस्थ आश्रम बन जाएगी। वैसे आप लोगों को लगता है कि आश्रमों में जाना पड़ेगा आपको? अगर आपका घर ही आश्रम बन जाए तो कितनी अच्छी बात है ना? बहुत अच्छा लगा पिंकी जी, ऐसे ही आप चलते रहिए। और आपकी भाभी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको आपको आपको मोटिवेट किया उन्होंने। ऐसे ही आपका जोश बढ़ता रहे। बेस्ट विशेष। हरी हरी बोल। आप और आपके बच्चे सब लोग मिलके एक अच्छी प्रेरणा बनो। थैंक यू। हरी हरी बोल, शुभकामनाएं। हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू सो मच पिंकी जी, काफी अच्छी तरह आपने बात करी, और बिल्कुल सच में बड़ा कॉन्फिडेंस है। जब आप बात कर रहे थे ना, तो लग रहा था कि यार मतलब काफी अच्छी तरह से आप बात कर रहे हो। तो सर मैं अब नेक्स्ट जाना चाहूंगा। नेक्स्ट कृति जी है, तो हरी हरी बोल कृति जी, नेक्स्ट हम आपको सुनेंगे। कीर्ति जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरे हरे बोल एवरीवन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। सब कीर्ति जी, आपकी ना वॉइस ब्रेक कर रही है। बिंदु जी, आपको भी ब्रेक कर रही है, मुझे ही ब्रेक जी कर जी रही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल कर रही है वॉइस पे। कीर्ति जी आप थोड़ा सा कीर्ति जी, आप लोकेशन। ऐसा करिए, आप कॉल को क्विट कर दीजिए, एक बार दोबारा से रीज्वाइन कीजिए, तब तक हम एक नेक्स्ट डिवोटी को सुनते नेक्स्ट हैं। को सुन ठीक लेते है? हैं तब तक। ठीक है, हरी बोल जी। राजेंद्र जी, हरी बोल जी। राजेंद्र जी, हरी हरी बोल, शुभकामनाएं आपको भी। बहुत बढ़िया शंख की ध्वनि सुनाते हो आप हमें। थैंक यू। आभार सर। जय श्री राधे कृष्णा। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन हो, नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मैं राजेंद्र शर्मा, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। आभार बिंदु सर, आभार निखिल सर, आभार नितिन सर, सभी का आभार। यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों का आभार। प्रभु कृपा से ये मेरी दूसरी रीडिंग समाप्त हुई है। मैंने दूसरी बार भगवत गीता का अध्ययन करा था। पहली बार जब मैं अपनी दीदी जी के माध्यम से 2020 अप्रैल 2020 में जुड़ा, तो 10वां अध्याय चला था और उसके बाद मैंने पढ़ा था। लेकिन प्रभु की कृपा से मुझे फंडा, लाइफ के फंडे सुनने को मिले, श्रीमद् भागवत गीता सुनने को मिली। तो उस सभी को तो मैं आप लोगों के साथ साझा नहीं कर सकता, लेकिन जो चंद चीजें मैंने सीखी और मुझे असीम शांति का अनुभव हुआ है, उन चीजों को सीखकर उन सबको आपके सामने जरूर पेश करूंगा। तो सबसे पहले तो मुझ में काफी सारी नकारात्मकता थी,
और इस रीडिंग से जो मैंने सीखा है और जो मैं पहली रीडिंग में नहीं सीख पाया, वो उसमें फर्क क्या था। पहली रीडिंग में मेरा एक तो मन नहीं था, अपने कंट्रोल में नहीं था, तो एक दिन मन किया सुन ली, दूसरे दिन मन किया नहीं सुननी, कहीं शादी है कहीं धाम है वहां जाना, चला जाता था। लेकिन इस बार गुरु जी ने एक चीज बोली थी कि जितनी निरंतरता रखोगे उतना निखरोगे, चाहे वो कोई भी काम है, अगर आपका निरंतरता जरूरी है। तो मैंने कोशिश करी, तो प्रभु ने भी साथ दिया। सच कहा है कि गुरु जी सच कहते हैं कि प्रभु की ओर एक कदम चलो, प्रभु आपकी ओर 10 कदम आएंगे। और वही मेरे साथ हुआ। मैंने निरंतर रहने की कोशिश करी और प्रभु कृपा से वो मेरे साथ घटित होना शुरू हो गया। मैं परमानेंट रहना शुरू कर दिया और इस रीडिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जिंदगी का सार मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर और श्रीमान बिंदु जी के मुखार बिंद से पाया है कि जीवन है क्या। सबसे पहले तो सर, पहले ये होता था ना कि नकारात्मकता होती थी, तो कोई किसी ने कुछ कह दिया तो इतना गुस्सा आ जाता था मानो इसका सर ही फोड़ दूं। लेकिन वो चीज कंट्रोल हुई है, वो चीज तो हर चीज कंट्रोल हुई है सर। यहाँ तक कि समय का पाबंद नहीं था मैं, समय की अब क्या महत्वता है इसके बारे में जाना है, डिस्ट्रैक्टिव समय कैसे काटना है। मैंने व्यर्थ का समय जो जाता था मेरा, जो ऐसे ही जाता था व्यर्थ के कामों में, वो हो। और उसके बाद सबसे बड़ी बात सर मैंने ये सीखा है कि आत्मा और परमात्मा, पहले ये होता था कि अगर कहीं कैजुअलिटी हुई हो, कहीं किसी का निधन हुआ हो, वहां शमशान घाट में जाते थे, 2 दिन तक ये फीलिंग रहती थी कि यार क्या है जिंदगी, सब मोह माया है, देखो एक दिन समाप्त हो जाना, करोड़पति बंदा खत्म हो गया, क्या लेके गया, कुछ साथ लेके नहीं गया, ये फीलिंग होती थी। लेकिन भागवत गीता के साथ जुड़ने के बाद और साथ में जब 13वां अध्याय पढ़ा, इस बार निरंतर रहा मैं, कोशिश करी कि लगातार निरंतर रहा और आई थिंक रहा भी प्रभु कृपा से। तो क्षेत्रज्ञ के बारे में जब गुरुजी ने समझाया, आत्मा परमात्मा के बारे में जब गुरुजी ने समझाया, तब पता चला कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमें करना क्या है, हम आए क्यों हैं, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन में। ये सारी बातें सर अभी पता चली मुझे इस रीडिंग को खत्म करने से पहले। और साथ में सर 14वें अध्याय में गुणों के बारे में पढ़ा, इतना असीम अनुभव। पहली बार रीडिंग करी तो उसमें समझ नहीं पाया था, और लेकिन इस बार ध्यान से सुना, ध्यान से समझा, प्रभु का नाम स्मरण भी करा, प्रभु को साक्षात प्रणाम करा, प्रभु डाल देना थोड़ा सा बुद्धि में। तो अब अगर नकारात्मकता बढ़े मेरी, तो मुझे पता चल जाता है अब उन गुणों की वजह से, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों गुणों की वजह से पता चल जाता है कि मेरा कौन सा गुण बढ़ा है और मुझे क्या करना है। तो अगर तामसिक गुण में होता हूं मैं, तो अब प्रभु नाम करना, हरि नाम करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र करना शुरू कर देता हूं सर। और उसके बाद प्रभु कृपा से, प्रभु की असीम कृपा से वो जो नकारात्मकता थी वो खत्म हो जाती है। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ अंत में सिर्फ प्रभु को के चरणों में एक श्लोक के माध्यम से प्रभु का आभार धन्यवाद करना चाहूंगा और गोलोक एक्सप्रेस का आभार करना चाहूंगा, गुरुदेव का, सभी आप सभी का आभार करना चाहूंगा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं। बहुत बहुत आभार, और विशेष आभार पम्मी भैया का भी, वो बहुत मोटिवेट करते हैं। हरी हरी बोल जी। इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ। हरी हरी बोल जी। थैंक यू राजेंद्र जी, बहुत ही मिराकुलस जर्नी है आपकी भी। वैसे जैसा आप बताते हो कि पहले आपका कैसा बिहेवियर था, कैसे नेगेटिव एनर्जी इतनी डोमिनेट कर चुकी थी आपके जीवन को, और आपने खुद बोला कि मन बिल्कुल बेकाबू था, है ना। लेकिन फर्स्ट रीडिंग में बिल्कुल आपका मन था भी और नहीं भी था, कभी कर लेते थे कभी नहीं करते थे, और कैसे आपने वो एक सूत्र पकड़ लिया कि नित्य निरंतर चलते रहो, जितना नित्य निरंतर चलोगे तो उतना निखरते रहोगे। और अब दिख रहा है वो, आपने बिंदु जी की बातों की रिस्पेक्ट की तो अब निखर भी गए हो आप, जोश आ गया है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, फोकस आ गया है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ गए हैं आपको, कैसे आप क्षेत्रज्ञ कॉन्सेप्ट को समझ पाए। नहीं तो वो ना वैराग्य, क्षणिक वैराग्य, उसको शमशान वैराग्य कहते हैं, वो भारत में सबको आता है। वो जैसे किसी की डेथ होती है, खासकर छोटे शहरों में जहाँ जाना होता है ना, कंधा दे के शमशान पहुंचता है इंसान, वहां क्या बातें होती है, यार चला गया यार, 36 साल की उम्र में चला गया, किसको पता चलता है यार, ऐसे ही है, सब ड्रामा ही है यार, ये मोह माया।
क्या फायदा हुआ, उसके पास ने करोड़ों रुपया पड़ा था, अब क्या करेगा वो। सब लोग वो बात करते हैं। इसको शमशान वैराग्य कहता है शास्त्र में। जब तक घर पहुंचते हैं थोड़ा, फिर वो स्टॉक मार्केट शुरू, फिर वो टीवी शुरू, वही दुनियादारी शुरू, भूल जाते हैं। तो वो शमशान वैराग्य कैसे हमारा रियल वैराग्य बनेगा, वो नित्य निरंतर जब तक सत्संग का डोजेज नहीं होगा ना। तो माया एक्चुअली बहुत पावरफुल है, कलयुग में तो तरंगे बहुत है ना माया की। चैप्टर 14 से आप गुणों के बारे में समझ पा रहे हो। देखो ये जो गुणों के बारे में समझ पा रहे हो ना, इसका मतलब होता है किसी को जब गुणों के बारे में सुनने को भी मिल जाए और फिर समझ आ जाए, ये समझ लो कि आप मुक्ति के बिल्कुल बिल्कुल बगल में खड़े हो आप लोग। बिकॉज दिस इज वेरी वेरी हाई लेवल ज्ञान है ये, ऐसा नहीं है ये। धार्मिक लोग कितने हैं संसार में, सबको नहीं पता होते भाई सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। 25-25 साल से जो लोग भगवत गीता भी पढ़ रहे होते हैं ना, उनको भी नहीं पता होता गुण क्या है। ऐसे लोग मिलेंगे आपको। जब किसी को गुण का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझ आना चाहिए, अच्छा मेरे पे अभी ये जो आलसी हूं मैं, या ये मैं जो टाइम वेस्ट करता हूँ, ये मेरा तामसिक गुण मुझ पे हावी हो रहा है। जब आप इस तरह से देखना शुरू कर देते हो ना, ये तो वारे न्यारे हो जाते हैं मेरे आत्मिक जीवन में। ऐसे ही आप चलते रहिए जिंदर जी, बहुत सारे लोगों को आपसे प्रेरणा मिलने वाली है। आपने बस चलते रहना है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। और वही हमारी गुरु दक्षिणा होती है, यहाँ चलते रहिए बस। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू राजेंद्र भाई। बिल्कुल ठीक है। जब पहली रीडिंग हुई थी ना इनकी सर, तो मैं मेरी इनके साथ शिकायत रहती थी। मैं बड़ी बार बोलता था, सर आप रेगुलर नहीं रहते हो। हर बार इनको बोलता था कि राजेंद्र भाई आप रेगुलर नहीं रहते हो, क्योंकि हमारे सत्संग के स्टार हो आप भी। स्टार हो मैंने कहा आप भी, क्योंकि इनकी ना वाणी से बड़ी शुद्ध हिंदी जिसको हम बोलते हैं शास्त्र के अनुसार जो हिंदी रहती है ना, इनकी इनकी मतलब वाणी से सुनने को मिलती है हमें। इतनी शुद्ध हिंदी, शुद्ध इनकी मतलब इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं ये। क्योंकि ये टीचर है ना, एज ए प्रोफेसर टीचर, और वो भी संस्कृत के टीचर है, तो इनको फिर एक्चुअली सी बात है कि इनका तरीका बड़ा अच्छा है बात करने का इनका। तो मैं इनको हर बार बोलता था कि मैंने सर मुझे एक शिकायत आपसे कि आप ना रेगुलर नहीं रहते हो। अब इस बार वो रेगुलर रह रहे हैं, तो वो खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से कि सर सच में बड़ा मजा आता है रेगुलर रहने से, सच में बड़ा बदलाव होता है ना। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास रेंद्र सर है, कि लाइव एग्जाम्पल है कि अगर रेगुलर रहेंगे ना आप सब भाई, सभी आप रेगुलर रहेंगे, तभी आपको आनंद आएगा। 2 दिन कर ली, 4 दिन फिर छोड़ दिया, है ना, ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। फिर आप बोलोगे 5वें दिन आप सत्संग में आओगे, बिंदु सर ने बताया पर कुछ मजा नहीं है, कुछ समझ नहीं है। भाई कहाँ से समझ आएगा आपको? आप लोग एक दिन करा था, हफ्ते दिन बाद आप दोबारा आए, कहाँ से समझ आएगा? बच्चा भी स्कूल डेली जाता है ना, तभी उसको पता चलता है। बच्चा अगर एक दिन स्कूल या 4 दिन स्कूल की छुट्टी करे ना, 5 दिन उसको पता नहीं चलेगा कि टीचर ने पढ़ाया क्या था पीछे वाला। बोलेगा बकवास स्कूल है यार, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, किसी और स्कूल में जाते हैं, मजा नहीं आ रहा है। अरे ये हाल हो जाता है मेरा मानना भी। इसलिए रेगुलरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, रेगुलरिटी। आज प्रभु कृपा से मैं जो बात कर पा रहा हूँ ना आप सबके साथ, और निखिल सर जो हमारे साथ बैठे हुए ना, इसमें मेन रोल मेरा रेगुलरिटी का है। 7 साल में मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने अपना सत्संग कभी क्विट करा होगा, मैंने कभी सत्संग नहीं करा होगा, या कभी मेरी साधना में कोई दिक्कत आई होगी, सेवा में दिक्कत आई होगी। रेगुलरिटी रखी हुई है मैंने, सबसे बड़ी चीज तो रेगुलरिटी रही है जो हमें आगे तक लेके जाती है। मैं बार बार हर बार ये चीज कहता हूँ आप सबको, सब समझ नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, बट रेगुलर रहना बड़ा जरूरी है। थैंक यू राजेंद्र भाई, आभार आपका। हरी हरी बोल। देखिए जहां भी आप गोलोक एक्सप्रेस को पहुंचा हुआ देखते हो ना, कि अपने आप में एक चमत्कार है। ये हुआ कैसे? यही बात जो बिंदु जी कह रहे, रेगुलरिटी। कुछ ये सुनने में बड़ा आसान काम लग रहा है ना रेगुलरिटी, बट ये सब दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। 4-5 दिन रखना रेगुलर बड़ा आसान होता है लोगों के लिए, बट उसको बाद उसको 5 महीने तक रेगुलर रहना वो और मुश्किल काम है। 5 साल तक रेगुलर रहना, ये तो बहुत ही बड़ा अचंबा हो गया। फिर चमत्कार भी होते हैं देखो, क्योंकि आप कर रहे हो ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। आप लोग ज्यादातर ना राजसिक गुण में बहुत बड़ी बातें एकदम अचीव करना चाहते हैं, बट सूत्र आगे बढ़ने का है छोटे छोटे प्रयास, लेकिन निरंतरता के साथ। वो जो कछुए खरगोश की स्टोरी थी, लोग खरगोश बनते हैं सब लोग ना, फटाफट अगला चलना जाते हैं फिर सो जाएंगे। बट बनना है हमें कछुआ, चलते रहो धीरे धीरे धीरे, फिर देखो कैसे आपको भगवान कहाँ लेके जाते हैं। और हम ये सब बातें जो बात कर रहे हैं बिंदु जी, हमें हम सब एक्सपीरियंस वाली बातें करते हैं, कोई थ्योरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने अनुभव कर लिया है ना। देखिए अदरवाइज आप सोच के देखिए ना, मेरे को कहाँ आइडिया आना था, ऑस्ट्रेलिया में मैं बैठा हुआ था, मैं तो अपने कजन्स के साथ या भैया के साथ भागवत गीता पढ़ना शुरू हुआ था। आज चलते चलते कहाँ पहुंच गए हम, वो कैसे हुआ? हजारों लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, तो मुझे पता भी नहीं होता है कौन जुड़ा हो। कई बार मम्मा बताते हैं जब में, अच्छा वो हमारे वो वाले रिश्तेदार थे, उसका भी बेटा जुड़ चुका है। फिर वो अभी कल परसों ही बिंदु जी कोई मिल गया मम्मा को ना मेरे, उनको पता चला वो आपकी डॉटर वो आपके सत्संग में जुड़े हुए हैं, कोई आई थिंक बता रहे थे मुझे। तो मैंने कहा वो आइडिया नहीं लगता वो कौन कहाँ से जुड़ गया। तो ये भी नहीं पता होता कौन कहाँ से जुड़ रहा है।
बट क्या हुआ, हम चलते रहे, चलते रहो तो ऐसे ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी जो नए डिवोटीज बिल्कुल अभी 2-3 महीने से जुड़े होंगे, उनको लग रहा होगा ये पिंकी जी, रजिंदर जी, ये तो कितने कॉन्फिडेंट है, हम तो कभी नहीं ऐसी बात कर पाएंगे। रजिंदर जी को भी ऐसे ही लगा होगा, डेढ़ सब ये 6 महीने साल पहले जुड़े होंगे, है ना। बट देखो आज हो पा रहा है, सब कृपा से हो जाता है, चलते रहिए बस। थैंक यू। नेक्स्ट बिंदु जी। थैंक यू सर, थैंक यू। कीर्ति जी अब आप चेक करिए, नहीं बोलिए। कीर्ति जी शुभकामनाएं आपको। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। सबसे पहले मैं निखिल सर जी का और उनके साथ आए सभी सीनियर डिवोटी का हमारे इस स्पेशल सत्संग में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम कीर्ति है और मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ। मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मैं 4 अगस्त 2021 को कनिका मैम जी के माध्यम से जुड़ी। ये मेरी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हुई है भागवत गीता की, जिसे सुनकर और पढ़कर बहुत आनंद आया है और काफी कुछ सीखने को मिला है। जो भी हमें भागवत गीता में पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल हमारी लाइफ से रिलेट करता है और थोड़ा थोड़ा करके मैंने उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले मैंने भागवत गीता में पढ़ा तपस्या क्या होती है, तपस्वी क्या होते हैं। तपस्वी मैंने पहले सोचती थी कि तपस्वी होते हैं जो अपने घर परिवार को छोड़कर चले जाते हैं और तप करते हैं, उसे ही तपस्वी कहते हैं। पर भागवत गीता में इसका रियल मतलब है कि हम जो भक्ति करते हैं उसमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए और जो भी हम काम करते हैं उसे भगवान को डेडिकेट करना, वही तपस्वी होते हैं। फिर मैंने अकर्म और कर्म के बारे में पढ़ा। पहले मैं सोचती थी कर्म मतलब कि अच्छे काम, अकर्म यानी बुरे काम, पर बिंदु सर ने हमें बताया है कि कर्म यानी जो फलों की इच्छा से काम किए जाते हैं और अकर्म यानी जो फलों की इच्छा को त्याग करके कर्म किया जाते हैं, वो कर्म कहते हैं। पहले हम सोचते थे कि हम एक शरीर है, पर भागवत गीता में हमें ये बताया गया है कि हम एक शरीर नहीं, हम एक आत्मा है और हमें परमात्मा के साथ जुड़ना, यही हमारा लक्ष्य है। हमें इंद्रियां हमें अपने वश में कर रही है, पर हमें इंद्रियों को अपने वश में करना है। जो हमारा उसमें हमें माला करनी है या फिर कोई भी डिवोशन एक्टिविटी करनी है। हम फोन में कुछ भी देख रहे होते हैं, बट उसमें अगर हम भजन सुनेंगे तो वो भी एक यूजफुल चीज हो जाएगी जिसमें हम डिवोशन भी कर सकते हैं, फोन से हम भी डिवोशन भी कर सकते हैं। फिर जो मेरी अटैचमेंट थी वो खत्म हुई। किसी से भी चीज से मैं अटैचमेंट कर लेती थी पहले, कोई इंसान हो या फिर कोई चीज, जो जब वो मुझे ये चीज कोई मिलती नहीं थी ना, मैं रोने लग पड़ती थी, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये भागवत गीता को सीख कर या फिर के बारे में पढ़ा, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार। सत्संग में पहले सोचते सत्संग जो साधु उतार के जो कराते हैं वो सत्संग होते हैं, पर अच्छी बात है वो। कीर्ति बेटा आप ना बहुत अच्छे से, हरी बोल कीर्ति, आप बहुत अच्छे से बात अपनी रख रहे हो, बहुत मजा आ रहा है आपको सुन के, लेकिन ना इंटरनेट इश्यू आ रहा है। आप ऐसा करो अपना वीडियो ऑफ रखो, वीडियो ऑफ कर लो यस अपना। सर। हाँ क्योंकि आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है बीच में, लेकिन बीच में एकदम ब्रेक होना शुरू हो जाती है। हाँ जी, ला अब दोबारा से बोलिए, हरी बोल। यस सर। मैंने 4 पिलर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार के बारे में पढ़ा। सत्संग में पहले सोचती थी सत्संग यानी जो हमें साधु वगैरह जो कराते हैं उसे सत्संग कहते हैं, पर सत्संग का रियल मतलब अभी हमें समझ आया, जो बिंदु सर ने बताया कि जो हाँ जहाँ पे भी हम अच्छी चीजें
बात करते हैं या फिर शेयर करते हैं उसे सत्संग कहते हैं। जैसे अब मैं अपनी फ्रेंड के साथ कोई बात शेयर कर रही हूँ, अच्छी बात शेयर कर रही हूँ, तो वो भी एक सत्संग का पार्ट है। साधना के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि साधना क्या होती है। फिर साधना के बारे में सर ने बताया कि साधना यानी डिवोशन, जो भी हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी को छोड़ के डिवोशन की एक्टिविटीज करते हैं, यानी माला करना, कीर्तन करना, सेवा, तन मन धन से किसी या इसके लिए हमें फिजिकल के लिए और फाइनेंशियली सदाचार, जो हम सत्संग साधना सेवा को अपने अंदर उतारते हो, ये एक सदाचार है। और ये अंत में बस यही कहना चाहूंगी, ना वस्त्र पे, ना शास्त्र पे, और ना धन पे, और ना ही किसी युक्ति पे। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कीर्ति बेटा बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है आपकी 9th क्लास में। आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि कर्म और अकर्म बातें समझ आना शुरू हो गई है आपको, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन समझ आ रहा है आपको, है ना। आपको समझ आ रहा है कि हम एक सोल हैं और हमारा लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा से जुड़ना, है ना। आपको 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ भी समझ आ गया। आपको समझ आ गया कि चीजें बुरी नहीं है, बट हर एक चीज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। चाहे फोन का एग्जाम्पल दिया आपने, उसमें भजन भी सुन सकते हो। कितनी बातें आपने बड़ी अच्छी गहराई से पकड़ ली हैं। तो बहुत शुभकामनाएं आपके पेरेंट्स को भी। और इससे हमें यकीन हो रहा है कि गोलोक एक्सप्रेस जो है वो युवा पीढ़ी को वैदिक सिस्टम से जोड़ पा रहा है। और आप लोग चलते रहोगे तो आप सब कितने सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन पाओगे। बेस्ट विशेष, बहुत आनंद आया आपको सुन के। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू कृति, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपको सुनकर। सर मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा रजनी जी के पास। हरी हरी बोल। रजनी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि हरि बोल एवरीवन। मैं रजनी चंबा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ। और मैं सबसे पहले आज के स्पेशल सत्संग में आज के हमारे स्पेशल गेस्ट श्री निखिल जी का और सभी सीनियर डिवोटीज का अपने ग्रुप बिंदु सर की ग्रुप की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं इस ग्रुप में 1 मार्च 2022 को शिवरात्रि वाले दिन जुड़ी। ये तो मेरे लिए एक ईश्वरीय कृपा ही हो गई। उस दिन मैं अपने पति के साथ अपनी कुल देवी जालपा माता जी के मंदिर बटालमा पूजा अर्चना के लिए गई हुई थी। तो वहाँ इत्तेफाक से बिंदु सर जी के ग्रुप का सत्संग चला हुआ था, तो मैंने भी वहाँ बैठ के सत्संग अटेंड किया और मुझे गोलोक एक्सप्रेस के बारे में पता चला कि ये यहाँ पे हर रोज ऑनलाइन सत्संग होता है और भागवत ज्ञान दिया जाता है। तो उस दिन से ही मुझे बहुत अच्छा लगा और उस दिन से ही हम दोनों ने अपना नाम इस ग्रुप के साथ जोड़ लिया। तो ये मेरे ऊपर ईश्वरीय कृपा ही रही। तो इससे वैसे तो डिवोशंस में मैं काफ़ी समय से चलती आ रही हूँ और नित्य पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना और मंदिर जाना, तो ये मेरे दिनचर्या रही है। परंतु फिर भी मुझे लाइफ में एक अधूरा सपन रहता था और अक्सर मैं अपने पति से कहती थी कि हमें किसी रूटीन में सत्संग के साथ जुड़ना चाहिए और किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना था भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जब भी इस धरती पे अवतरित हुए हैं तो वो भी गुरु की शरण में रहकर भी उन्होंने अपनी भगवत्ता को प्राप्त किया था।
और मीरा महारानी को स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि जब तक तुम गुरु की शरण में नहीं जाओगी तब तक तुम मुझे नहीं पा सकती। तो ये जो मेरी मनोकामना, मतलब गुरु, ये सत्संग जाना और गुरु के सानिध्य में सत्संग करना और आध्यात्मिक के रास्ते की ओर बढ़ना, तो ये सब मुझे गोलोक एक्सप्रेस में भगवान ने स्वयं उस दिन पवित्र दिन शिवरात्रि वाले दिन ये गिफ्ट हरि भक्ति जो है वो मुझे गिफ्ट में दी। इसलिए मैं ईश्वर की बहुत ये मेरे ऊपर बहुत कृपा रही। तो मैं उस दिन से निरंतर जब से जुड़ी हूँ, मुझे तो अभी बहुत कम टाइम हुआ है जुड़े हुए, पर निरंतर मैं निखिल जी को और बिंदु सर जी का जो सत्संग होता है भागवत गीता का, मैं उनको निरंतर सुनती आ रही हूँ। मुझे काफी आनंद आता है। और भागवत ज्ञान जो है वो इतना पवित्र, सात्विक, दिव्य ज्ञान है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें जीवन जीने की कला का पता चलता है। और ये जो भागवत ज्ञान है, श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी के माध्यम से हम सबको दिया है। और मेरे मन में काफी समय से कई प्रश्न चले होते थे कि हम कौन है और हम इस संसार में क्यों आए हैं और हमें क्या करना है। तो हमें भागवत के माध्यम से ही पता चला कि हम शरीर न होकर आत्मा है और हमारी आत्मा की कई जन्मों की यात्रा बनी हुई है। तो हमारा जो परम लक्ष्य जो है इस मनुष्य जीवन में आना, वो परमात्मा के साथ जुड़ना है और गोलोक धाम में पहुंचना है। तो इसके लिए मतलब मैंने ये भी समझा कि हमें जो मनुष्य है वो प्रकृति के 3 गुणों में बंधा होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन्हीं गुणों और कर्मों की वजह से मनुष्य को लोक मिलता है और हमें इन लोक से ऊपर उठकर दिव्य लोक में पहुंचना है। तो भगवान के पास पहुंचने के लिए हमें भक्ति ही एक माध्यम है, भक्ति के द्वारा ही हम पहुंच पाएंगे। और भक्ति जो है भगवान और भक्त के बीच का रिलेशंस है, और ये भक्त और भगवान के बीच का रिलेशंस है। हमें सबसे ज्यादा अटैचमेंट ईश्वर के साथ रखनी चाहिए, ना कि संसारिक वस्तुओं के साथ। और हमें हर अपना कार्य जो है वो ईश्वर को सौंप के करना चाहिए कि हमें कुछ भी पता नहीं है, जो भी हम करते हैं वो ईश्वर ही कराने वाला है, ऐसा भाव हमें ईश्वर के प्रति रखना चाहिए। और यहाँ आकर मैंने ये आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ने के लिए मुझे 4 स्तंभ जो है इसके, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार के ऊपर हमें चलना है, इनको बढ़ाना है। ये हमें भगवान के पास पहुंचे, मतलब जल्दी से हम भगवान के साथ अपने अच्छे से रिलेशन बना सकते हैं। हमें भगवान का शुक्रिया करना है, ना कि भगवान के साथ शिकायतें करनी है। तो इस प्रकार हमें भगवान से के साथ कोई भी जो भक्ति है, हम अपने निष्काम कार्य के द्वारा हम भक्ति कर सकते हैं। हमें भक्ति के लिए कहीं किसी विशेष स्थान की या विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती है। हमें भगवान को याद करते हुए अपने सारे जो हमें कर्म करने हैं वो खुश आनंद के साथ और खुशी के साथ करने हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी बुद्धि में आए और मेरा मार्गदर्शन करे, और ग्रुप इस गोलोक एक्सप्रेस में ही आकर मुझे माला जाप, भोग और आरती का महत्व भी पता चला कि हमारे लिए कितने जरूरी है, और हम कैसे तंदुरुस्त और स्वस्थ रह सकते हैं और प्रसन्न रह सकते हैं भगवान का प्रसाद ग्रहण करके। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे और मेरे परिवार का मार्गदर्शन करे, और ये जो ABCD की भक्ति द्वारा हम पर चलकर हम जो हमारे चारों ओर नेगेटिविटी फैली हुई है उसमें हम पॉजिटिविटी मोहर लाकर हर घर मंदिर, हर मन मंदिर का जो सर का सपना है वो हम उसमें भी उसको पूरा कर सके। और सर मैं आपकी आपका बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। निखिल सर, नितिन सर, बिंदु सर और गोलोक एक्सप्रेस की पूरी टीम की मैं
तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम जिसमें हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। और जो सर जो आप इतना अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उसमें हम भी थोड़ी सी अपनी जो आपके इस यज्ञ में हर मन मंदिर की इसमें अपनी थोड़ी सी अपनी आहुति डालकर हम इसमें थोड़ी समाज सेवा में आपके मार्गदर्शन द्वारा हम भी अपना ये छोटी सी समाज सेवा में भाग ले सकते हैं। तो गोलोक एक्सप्रेस में आने से मेरे ऊपर काफी मतलब मैं अपने ऊपर बदलाव महसूस कर रही हूँ। जो मुझे नेगेटिविटीज को अब मुझे जल्दी मतलब पहचानने में मदद मिल रही है, और मैं अपनी मतलब अब पॉजिटिविटी की ओर मैं बढ़ रही हूँ, और नित्य मेरे ऊपर आनंद की वर्षा हो रही है। और मुझे मतलब सत्संग सुन के काफी ही आनंद की अनुभूति आती है। और मुझे लगता है कि मैं इतना टाइम से ये जो हमारा गोलोक एक्सप्रेस का सत्संग चला हुआ है, तो मैं इतने समय कहाँ थी, और मुझे इसकी मतलब कमी सी महसूस होती है कि इतना नजदीक रह के, चंबा में रह के मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मैं अधिक ना बोलती हुई समय सीमा को ध्यान में रखती हुई अपनी वाणी को इन कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहती हूँ। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए और एबीसीटी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल आपकी कृपा शक्ति पर। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। रजनी जी, बहुत आनंद आया। आप तो 2 महीने में ही आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो। कॉन्फिडेंस आपका कितना अच्छा बढ़ गया है भगवान की कृपा से। और देखिए टाइमिंग्स होती हैं ये ना, आपने कहा ना इत्तेफाक से हो गया कि आप 1 मार्च को वहां पहुंच गए। इत्तेफाक से कुछ भी नहीं होता, सब भगवान की प्लानिंग होती है। डिवाइन प्लान होता है कि आपका टाइम आ गया होगा, भगवान आपके भाव पढ़ रहे होंगे, आपको प्यास थी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की ना, आपको बहुत देर से डिजायर होगी कि इस तरह से आपको कुछ मिले, तो उस तरह का माहौल बन गया। टाइम आने पे आपको बिंदु जी एंड टीम का साथ मिल गया, पूरे गोलोक एक्सप्रेस का परिवार मिल गया। और देखिए आपके पास के अभी डिवाइन अकाउंट जुड़े हैं, एकदम कह रहे हैं ना आनंद की वर्षा हो रही है। ये आपका अभी समय है, ये अभी पिछले जन्म के खाते खुले हैं आपके, क्योंकि एकदम नहीं मिलता ऐसा सत्संग ना, ये भगवत ज्ञान है। ये लाखों करोड़ों जन्मों में हम तो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं ना भगवान की तरफ कुछ। जब वो सब इकट्ठा होता है तब एक स्टेज आती है जब कोई भगवत ज्ञान मिलने के लिए हमें कोई स्पिरिचुअल गाइड मिल जाता है। वो स्टेज आई है, अब आपको बड़ा आनंद आ रहा है। बस आपने ऐसे चलते रहना है, अपने आप को 2-3 साल देखो दो, और फिर आप जो कह रहे हो ना कि आप आहुतियां डालना चाहते हो इस यज्ञ में, बड़े आराम से आप आहुतियां डाल रहे होगे सभी लोग, क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस के मॉडल में ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप सब सपोर्ट नहीं कर सकते। पहली तो आपकी सपोर्ट यही है कि आप सब चलते रहो। फिर आप जब चलते रहोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई ना कोई ना मिले जो आपको ना सुने, क्योंकि सभी को जरूरत है इसकी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो कैसे उस दिन वो बटालवा मंदिर में जो सत्संग हुआ उसमें एज सच एक कोई डिवोटी वैसे भी जुड़ गया, ऑनलाइन सत्संग तक भी पहुंच गया, और कितना अच्छा आपके भाव भी बन रहे हैं। और आई थिंक आपने कहा आपके हस्बैंड भी चल रहे हैं आपके साथ, तो बहुत ही अच्छी बात है। बेस्ट विशेष, ऐसे ही आप चलते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू रजनी, थैंक यू सो मच। सच में बिंदु लग जी, नहीं चंबा रहा में था तो कि कंपल्सरी करवा दो, आप सारे घरों में कंपल्सरी कर दो भगवत गीता कोर्स। आप लोग यही होगा आने वाले समय पे, ऐसा हो रहा है। मैं क्योंकि बोलता हूँ रजनी जी परिवार, ने कहा ना चंबा में रहते रहते भी उनको पता नहीं है। आई थिंक टाइम आ गया कि कोई पोस्टर वोस्टर लगाए जाए कि डिवोटी चंबा में नहीं पता चलता लोगों को आपके तो है ना। मैं सर बड़ी बार बात करता हूँ, जैसे ना मैं बड़ी बार ये बात करता हूँ कि यार आने वाले समय में पता क्या टाइम आने वाला है, ये टाइम आने वाला है कि यार मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी अभी, मतलब इतने लोग आने वाले हैं कि एक जो रह जाएगा ना वो बोले यार मैंने ये क्यों नहीं किया आज तक, मैंने भी तो करना था। ये वाला समय अब आ चुका है जो हमें दिख रहा है 10 ना। साल पहले मैं नितिन भैया को ये बात कहता था कि हमें ऐसा समय लाना है, या अभी ऐसे कोई भगवत गीता पढ़े, अच्छा तू भगवत गीता पढ़ता है, फिर वैसा समय आ जाएगा लोग, अच्छा तूने भगवत गीता नहीं पढ़ी, तू पीछे रह गया। मतलब यार मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी, मैं जीवन में पीछे रह गया, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, वैसी फीलिंग आनी चाहिए। मैं छूट गया बिल्कुल। पीछे, ये गाड़ी छूट गई मेरी। और वो हो रहा है।
जी सर, जिस तरह से स्पीड है यहाँ पे अभी प्रभु कृपा से और आपकी गाइडेंस और नितिन जी की मेहनत से चली हुई यहाँ पर, तो वो समय दूर नहीं है सर। मैं मतलब यकीन के साथ कहता, आज गांव गांव में जो है वो हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। गांव गांव में जाकर बटालवा से हमने स्टार्ट करा था मंदिर में, कैसे ये राजकुमार जी, रजनी जी वहां पे आते हैं, कैसे वहां पे अटेंड करते हैं, और उसके बाद आप आज आपने सुना बात कैसे करी उन्होंने, कॉन्फिडेंस देखा। 1 महीने की जर्नी है, 1 डेढ़ महीने की जर्नी है इनकी, है ना। कुछ समय बाद 2 दिन बाद हमारा फिर एक फिजिकल सत्संग हो रहा है। वो इन्हीं के गांव में हो रहा है, ये रजनी जी के गांव में हो रहा है वो, है ना। तो इनके गांव से थोड़े बड़े सारे हैं, मंगला जाम कर रहे हैं, वहां से बड़े सारे डिवोटीज है मेरे साथ जो करते हैं। हर बार कहते रहे कि सर हम मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। वो मौका भी आ गया, संडे को वो मौका भी आ रहा है ना। तो इस तरह से प्रभु कृपा से मतलब ऐसा हो रहा है कि आने वाले समय पर हर गांव गांव में इस तरह से ना, क्योंकि डिवोटीज इतने सारे हो रहे हैं ना हमारे गांव गांव के। मैं इनको बड़ी बार कहता था कि भाई अगर आप डिवोटीज 10 डिवोटीज एक गांव में इकट्ठे हो गए ना, तो जरूर नहीं बड़ा लंबा करने की, बड़ा उसमें आपने कुछ बड़ा मतलब कि लोगों को इन्वाइट भी करना है या कुछ बड़ा उसमें अरेंजमेंट करना है, नहीं। 4 लोग इकट्ठे हो, 5 लोग इकट्ठे हो, आप इकट्ठे बैठिए, सत्संग स्टार्ट कर दीजिए आप, है ना। तो ये समय आने वाला है, आने वाला समय है जब घर घर इकट्ठे हो जाएंगे, पूरे घर वाले भी बैठेंगे, तो वो दुनियादारी की बात नहीं करेंगे। वो पता क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे यार हम फ्री हैं, थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं। अच्छा, खाने बनने को भी आधा घंटा है, तो एक काम करते हैं, आधा घंटे जितने देर हम खाना बनता है उतने देर हम कीर्तन कर लेते हैं। वो समय आने वाला है, जो आप भी देख रहे हो, मैं भी उस चीज को महसूस कर पा रहा हूँ कि वो समय सच में आने वाला है। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल जी। हाँ, बिल्कुल आएगा वो समय, आ भी रहा है काफी हद तक, और हम जो मिलजुल के चलेंगे ना, गलत धारणाएं बहुत है ना, गलत धारणाएं टूटती जाएंगी ना जब, तब सबको लगेगा यार इसमें तो फायदा ही फायदा है, क्या नुकसान हो रहा है हमारा अगर हम डिवोशन कर लेंगे। बस चलते रहिए ऐसे, बहुत सारे मौके मिलेंगे। और बेस्ट विशेष जो सैटरडे का प्रोग्राम है उसके लिए, बेस्ट विश सैटरडे संडे का जो प्रोग्राम है उसके लिए बेस्ट विशेष। हरी हरी बोल जी। इंपॉर्टेंट है हाइब्रिड मॉडल, फिजिकल प्रोग्राम्स के साथ ऑनलाइन प्रोग्राम की बहुत जरूरत है, क्योंकि फिजिकल प्रोग्राम्स रोज हर समय नहीं हो सकते, बट वहां से लोग कनेक्ट होकर ऑनलाइन प्रोग्राम तक आ जाए, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम में ना रेगुलरिटी मेंटेन करना बड़ा रेगुलर है। अब जैसे आपको पता है एक 9 बजे का सत्संग है, अब ये फोन पे है तो रेगुलर कर सकते हो आप 4 दिन। वही अगर इकट्ठे होने वाला मॉडल हो तो फिर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए दोनों का अपनी आवश्यकता है कि भाई अगर फिजिकल प्रोग्राम्स होंगे तो जैसे नई डिवोटीज को आइडिया लग जाता है, जैसे रजनी जी को आइडिया लग गया, और फिर वो लोग ऑनलाइन हमारे स्कूल तक पहुंच जाए, ताकि उनका रेगुलर कल्याण होता रहे। रेगुलर जो धुलाई और वो विषय विकारों की धुलाई की जरूरत है ना, वो ऑनलाइन प्रोग्राम से होती है उतने अच्छे से। चलिए, इसलिए हम हाइब्रिड मॉडल पे चलेंगे, दोनों जरूरी है अपनी अपनी जगह। हरी बोल में जी, नेक्स्ट। लास्ट लास्ट सुनते हैं हम ना, पुन्नू राम जी को सुन लेते हैं लास्ट। हाँ, लॉक कर लेते हैं। पुनः जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल जी। हरी बोल जी। हरी बोल पुन्नू चलिए, राम जी। तो कल्पना जी सुन लेते, कल्पना जी हरी बोल जी, आप ऑलरेडी भी। जी सर। आप कर लीजिए, आपको सुन लेते हैं हम ना, पुन्नू राम जी को कल कल्पना सुन जी लेंगे। आपको शुभकामनाएं। हरी बोल। हरी बोल जी। जी सर, हरी हरी बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी। मैं कल्पना परमार, पालमपुर से, जिला कांगड़ा से। मैं पेशे से मैं एक अध्यापिका हूँ। सबसे पहले मैं निखिल सर, बिंदु सर जी और गोलोक एक्सप्रेस की सारी टीम का हार्दिक अभिनंदन और कोटि कोटि नमन करूंगी। और सर, अपनी लर्निंग शेयर करने से पहले मैं कुछ शब्द अपने मेंटर के लिए बोलना चाहूंगी। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मूल, गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मूल, लाख कीमती है धन भला, लाख कीमती है धन भला, गुरु जी आप हैं अनमोल। जब बंद हो जाते हैं सारे रास्ते, जब बंद हो जाते हैं सारे रास्ते, तो नया रास्ता दिखाते हैं आप, तो नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ भगवत गीता का ज्ञान ही नहीं, सिर्फ भागवत गीता का ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना भी सिखाते हैं आप। हरी हरी बोल जी। मैं अपनी मैं अपनी बहन अर्चना जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस में मार्च
21 में जुड़ी हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो भक्ति पूजा पाठ पहले से भी मैं करती थी, लेकिन भाव का पता ही नहीं था। जब से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ, अपने मेंटर की मुखवाणी से भागवत गीता का ज्ञान पा रही हूँ। तब से अपनी लाइफ में बदलाव महसूस करके नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक जीवन को बड़ी श्रद्धा पूर्वक जी रही हूँ। सर जी, बहुत आनंद आता है। माला और महामंत्र का जाप भी मैं करती हूँ। कभी सोचा ही नहीं था कि घर बैठे ही हमें इतना अमूल्य ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन आपके संपर्क में आने के बाद ये सपना साकार हो गया। प्रभु ने मानुष जन्म तो दिया ही था, लेकिन दुनियादारी के झमेलों में पड़कर सब कुछ भूल गए थे। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ने के बाद कई बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे कि हम आत्मा है, गुणों के बारे में सीखा, मन की चंचलता के बारे में सीखा। अंत में मैं यही कहूंगी, हर घर मंदिर, हर मन मंदिर के सपने को साकार करके आपके साथ जुड़े रहना है और भागवत गीता का ज्ञान पाकर आनंदमय जीवन जीना है। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। कल्पना जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आपने गागर में सागर भर दिया, अपने प्यारे भाव आपने बहुत कम शब्दों में अपने व्यक्त किए। ये क्वालिटी भी बहुत कम लोगों में होती है कि कम से कम शब्दों में लेकिन बहुत अच्छे से अपनी बात रख पाना। और आपने एक बात कही ना जो बड़ा कॉमनली हम इंडिया में सोचते हैं कि भक्ति तो हम करते ही थे। देखिए, इंडिया में खासकर चंबा जैसी जगहों में शायद ही कोई होगा जो पूजा पाठ ना करता हो, मतलब कम लोग ही होते हैं। तो धार्मिक तो हम लोग होते ही हैं ज्यादातर लोग, राइट। लेकिन एक साथ की कमी है, सत्संग नहीं है, दिव्य ज्ञान नहीं है, पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, क्या इसका रीजन है, तो वैसा जोश नहीं होता। तो आई थिंक जब एक सत्संग मिल जाता है, एक टीम होता है ना, स्कूल में जब हम पढ़ भी रहे हो ना, तो कोई फ्रेंड्स हो ना, 2-3 लोग जो बड़े जोश में हो, आईआईटी का एग्जाम निकाल ही देना है हमने, आईएएस का निकालना है, तो फिर क्या होता है, जोश बढ़ जाता है। वरना अकेले अकेले पढ़ना हो तो उतना मन भी नहीं लगता इंसान का। डिवोशन में ही वैसे है, अगर सत्संग मिल जाए, सब डिवोटीज की बात सुनते रहो, कोई बोल रहा है मैंने 16 माला कर ली, कोई 32 कर रहा है, कोई डिवाइन एक्सपीरियंस, किसी को भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी रुचि बढ़ना शुरू हो जाती है, दिल लगना आसान हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा कल्पना जी, और बेस्ट विशेस। ऐसे ही आपने आगे चलते रहना है, और आपके माध्यम से भी, आप टीचर हो तो टीचर्स का एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटी में। अगर टीचर्स डिवोशनल होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, पॉजिटिव होंगे, एथिकल होंगे, मॉरल होंगे, तो कितना जगत कल्याण तो आप लोगों के माध्यम से ऐसे ही हो जाएगा। कितनी प्यारी प्यारी सेवाएं आप कर सकते हो। टीचर दुखी होंगे, डिप्रेशन में होंगे, रो रहे होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, वो भी नेगेटिव एनर्जी बच्चों में बांट रहे हैं, वैसे भविष्य खराब हो गया पूरे संसार का, है ना। तो टीचर्स के लिए तो भगवत गीता सभी के लिए कंपल्सरी है, बट टीचर्स के लिए तो होनी ही चाहिए। तो टीचर्स अगर पॉजिटिव होंगे तो कितने अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं बच्चों को। तो बहुत अच्छा लगा, बेस्ट विशेस। और ये भी भाव आप सब में बहुत अच्छा आ गया है कि आप सब इस मिशन को अब अपना एक मिशन मान रहे हो। ये सेवा का भाव आ रहा है, आप सबकी बात सुन के लग रहा है आप सबके अंदर एक डिजायर आ रही है कि भाई मैं खाली अपने फायदे तक नहीं सोचना चाहता, मेरा तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन मैं साथ में कुछ योगदान देना चाहता हूँ कि जगत कल्याण भी हो सके, घर घर मंदिर, हर मंदिर का हमारा सपना साकार हो सके। और ये भाव आना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज ना स्वार्थ से हम चलेंगे तो देखिए गोलोक एक्सप्रेस बन ही नहीं सकता। भगवान असली विशेष कृपा उसी पे करते हैं जो हमेशा सबके बारे में सोचे, और वो बात उन्होंने 18 चैप्टर में क्लियर भी कर दी। आप लोग भी सीखिए, अच्छे से सीखिए, 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, और उतनी गहराई से समझिए कि अपने अपने दायरे में आप सभी को भगवत ज्ञान को बांटना है। और हमारे सबके दायरे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी इंसान ना हो जो आपकी बात ना सुनना चाहे। हर एक इंसान के दायरे में बिंदु जी हो सकता है ऐसा कि कोई भी इंसान ना मिले किसी को जो रेडी हो भगवान की बात सुनने के लिए। बड़े मिल जाते हैं अपने सोसाइटी में, होते ही होते हैं, दोनों तरह के लोग होते हैं, कुछ झगड़ालू लोग भी होते हैं, क्रिटिकल एरोगेंट भी होते हैं, बट देन वो भी लोग होते हैं जिनको सच में कोई रास्ता चाहिए होता है, जो सुनना चाहते हैं आपको। और उस समय पे अगर आप लोगों ने 2-4 बार कोर्सेज किए होंगे ना रेगुलरिटी से, तो आप बड़े इजीली टॉपिक समझा पाओगे। क्योंकि यहाँ जिस तरह से समझाया जा रहा है ना, वो अब देखिए आज कीर्ति ने कितने अच्छे से समझाया, कल दिव्यांशु ने कितने अच्छे से समझाया, तो बच्चे भी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं ना उस ज्ञान को, क्योंकि यहाँ पे सिंपल भाषा में तो बात हो रही है। तो आप लोग 2-4 बार कोर्सेज करो मिनिमम, और फिर आप देखेंगे कैसे आपको सबको ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिंदु जी।
हरी हरी बोल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू कल्पना जी। बिल्कुल सच कहा कि बिल्कुल छोटे शब्दों में आपने बड़ी सारी चीजें कह दी है, तो उसके लिए आभार आपका। बाकी एक आज अशोक जी का बर्थडे है, अशोक राजपूत जी के नाम से आईडी। सर मैं चाहूंगा कि आज सबसे पहले तो ये चाहूंगा, वो बड़े ब्लेस्ड है जिनके बर्थडे आजकल आ रहे हैं क्योंकि आपसे आपसे विशेष करवा रहे हैं उनके लिए ना। तो अशोक बिल्कुल जी को बिल्कुल। सबसे अशोक जी पहले आप आना चाहते हो, स्क्रीन पे आ सकते हो आप, हम सब लोग हरे कृष्णा कर देंगे आपके लिए। तो हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। हरे कृष्णा। अशोक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि से हमारी विनीत प्रार्थना है कि उनको क्या मिले, कंप्लीटली वो हेल्दी रहें, कंप्लीटली हैप्पी रहें, और अस्थि शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति भगवान उनको दें, और आप बहुत सारे लोगों के लिए आप भी प्रेरणा बन सकें। मेरी आज की जो 16 माला है वो आप सब बिंदु जी टीम के लिए डेडिकेटेड, और 2 माला जो है मेरी अशोक जी के लिए स्पेशली रहेंगी, उनकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। आप सब भी एक एक माला जरूर डेडिकेट करें अपने अशोक जी के लिए। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन अशोक जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच अशोक जी, हैप्पी बर्थडे। और अब हम भजन के लिए जाना चाहेंगे सर, आई थिंक भजन कर लेते हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, हरी बोल तनु जी, भजन आपका है आज, हरी हरी बोल। हरे हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। वेलकम टू निखिल सर, नितिन सर। जय श्री कृष्ण एवरीवन। मेरा नाम तनु शर्मा है। मैं 6 अप्रैल 2021 में बिमला जी की माध्यम से जुड़ी हूँ, और जब से मैं भागवत गीता के साथ जुड़ी हूँ, भागवत परिवार के साथ जुड़ी हूँ, तब से मेरे जीवन में काफी बदलाव आए हैं। और मुझे गर्व है कि बिंदु सर जी जैसे हमारे टीचर हैं जो हमें इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और मैं समय का ध्यान रखते हुए सीधे भजन की ओर जाना चाहती हूँ। हरी हरि बोल। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। विश्वास नारी का द्रौपदी का रंग लाया, विश्वास नारी का द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवराया, बहना का भाई बन खुद सांवराया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटी अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटी अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटी की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटी की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे
जब तू मेरे साथ है। सांवरे सिर पे तेरा हाथ है, जो हार जाते हैं उनको जिताते हैं, जो हार जाते हैं उनको जिताते हैं। रविराज कहे कान्हा किस्मत जगाता है, रविराज कहे कान्हा किस्मत जगाता है। दुनिया में तैसी तो सरकार नहीं होगी, दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच तनु जी, बहुत प्यारे भाव से अंदाज से आपने हमें बहुत प्यारा भजन सुनाया। चेरी इन द केक हो गया। तो आप सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। आज के आनंद की जय हो, श्रीमद् भागवत गीता की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे